हेलो एवरीबॉडीज़, माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। सो दोस्तों, लॉकडाउन स्पेशल क्लास में फिर मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। स्पेशली ये जो आज टॉपिक है ये है स्पेशली क्लास 11th एंड 12th के लिए। 11th एंड 12th के लिए तो वो क्लास 11th और 12th में आता है कि कंजक्शन। कंजक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप आपसे आता है कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलिए, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलिए, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलिए, या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में बदलिए। तो ये कैसे आप इसको आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कंजक्शन कौन कौन होते हैं। ठीक है। सो कंजक्शन में कंजक्शन पर आने से पहले सबसे पहले आप देखिए कि क्लॉज क्या होता है। ठीक है, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर आप क्लॉज और सेंटेंसेस में डिफरेंस अगर आप समझ पाएंगे तो उसके बाद ही आप कंजक्शन का यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्लॉज क्या होता है। देखिए मैंने क्लॉज लिखा है, मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड। अब मैंने लिखा क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ वर्ड। अब आप कहेंगे सर ग्रुप ऑफ सेंटेंस भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है। बिल्कुल, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और क्या कहते हैं आपका क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। देखिए डिफरेंट क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस की डेफिनेशन होती है कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, या हम कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स या कंप्लीट सेंस। ठीक है। अब अब आते हैं हम क्लॉज पे। अब क्लॉज क्या कहता है? क्लॉज की डेफिनेशन क्या कहती है? क्लॉज की डेफिनेशन कहती है कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, इवन इवन क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड एंड, और ये भी क्या करता है? विच और दैट एक्सप्रेस, और ये भी आपका कहते हैं कंप्लीट सेंस करता है, बट समटाइम डजंट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट। लेकिन कभी कभार ये एक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट थॉट नहीं बताता। एक किसी भी सेंटेंस का कभी कभार ये क्या होता है? एक कंप्लीट सेंस नहीं बताता। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही प्लेस। अब ही प्लेस में क्या है? अब आपको एक चीज बताऊं जी, क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। अब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना सेंटेंस में भी जरूरी है। अब देखिए ही प्लेस, मैंने कहा वो खेलता है। अब आप कहेंगे सर ये क्लॉज कैसा? ये तो सेंटेंस है, बिल्कुल सेंटेंस है। ठीक है, अभी आप इसको आप एक क्लॉज भी कहेंगे। ठीक है, और एक मैंने ये तो नहीं कहा कि कि क्लॉज कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। सम टाइम डजेंट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, मैंने कहा कभी कभार ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस भी देता है। ठीक है, अगला देखिए मैंने कहा माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। मेरी जो सिस्टर है वो कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, ये एक सेंटेंस है, पूरा कंप्लीट सेंस पूरा पता चल रहा है क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा ही प्लेस वो खेलता है, क्या खेलता है कुछ पता नहीं है, लेकिन ये भी एक सेंटेंस है। अब देखिए अब हम इन दोनों में, इस क्लॉज और इनमें, इसमें क्या डिफ्रेंशिएट है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, उस पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अब देखिए सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? दैट ही वुड मीट मी। उसने मुझसे क्या कहा? कि वह मुझे मिलेगी। ठीक है, मुझसे मिलेगी। ही सी टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी। अब देखिए अब क्लॉज एक सेंटेंस में दो दो एक एक चेंज तो मैंने बता दिया कि क्लॉज कभी कभार कंप्लीट सेंस नहीं देता है और सेंटेंस हमेशा कंप्लीट थॉट क्रिएट करता है, हमेशा यह कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है। अब देखिए और एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक, टू एंड मोर देन टू, दो या दो से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज हो सकते हैं, बट एक क्लॉज में कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ। अब देखिए एक सेंटेंस, ये देखो मैंने आपसे कहा है ही टोल्ड मी, उसने मुझसे क्या कहा? दैट ही वुड मीट मी। अब देखिए यहाँ पे देखिए दो क्लॉज हैं। एक तो पहला देखिए सी टोल्ड मी, ठीक हो गया। उसके बाद दैट एक कंजक्शन है, दैट एक कंजक्शन है, और कैसा कंजक्शन है? सबोर्डिनेट कंजक्शन। अभी मैं आपको सबोर्डिनेट कंजक्शन, कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक सबोर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। दोनों को मैं अभी लिस्ट देता हूं आपको। और उसके बाद दूसरा है सी वुड मीट मी। तो यहाँ पे एक क्लॉज, वन क्लॉज एंड सेकेंड टू क्लॉज, ये दो क्लॉज हैं अपने आप में। ठीक है, हाँ। और ये पूरा एक सेंटेंस, तो मैंने कहा ना एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज हो सकते हैं, यहाँ पे दो क्लॉज हैं। अब देखिए मैंने कहा कि कभी कभार क्लॉज जो है कंप्लीट सेंस नहीं देता है। अभी आप देखिए मैं इसको बताने वाला भी। आई डोंट नो, आई डोंट, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो वेयर सी लिव, यहाँ पे भी दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, और ये वेयर द्वारा जुड़ा है। वेयर कैसा कंजक्शन, वेयर कैसा है? ये भी एक सबोर्डिनेट कंजक्शन है, सबोर्डिनेट कंजक्शन।
और ये भी एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। अगला है आई नो द बॉय, मैं जानता हूं, आई नो द बॉय हु हु स्टोल योर पेन, मैं जानता हूं, अगर आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने, हु का मतलब है जिसने, और यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है, और कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, जिसने तुम्हारा क्या चुराया, हु स्टोल योर पेन। अब देखिए ये तो आप एक एक ये आपके वन क्लॉज एंड टू क्लॉज और इनसे मिलकर क्या बना, सेंटेंस बना। अब देखिए ये पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब देखिए क्लॉज कहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं देता, देखो आई डोंट, आई नो द बॉय, मैं क्या जानता हूं, मैं लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय, या आप कह सकते हैं आई नो दैट बॉय। ठीक है, ये अपना पूरा सेंस दे रहा है। हु स्टोल योर पेन, जिसने तुम्हारा पेन चुराया, जिसने तुम्हारा पेन चुराया। अगर मैं इस आगे वाले को, इस क्लॉज को छोड़ दूं, इस क्लॉज को, सिर्फ इस क्लॉज को लूं, जिसने तुम्हारा पेन चुराया, क्या अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो दिस इज क्लॉज, ये आपका क्लॉज है। ठीक है, ये आपका क्लॉज है, और ये क्लॉज कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और दूसरा, ठीक है, अभी नीचे आने वाला है। ठीक है, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो आगे देखिए, आई नो द बॉय, ये पूरा क्या है, ये पूरा अपना सेंस दे रहा है कि आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। ठीक है, आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़की, या दैट बॉय भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। तो इस क्लॉज को ये वाला जो क्लॉज है, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज, या आप कह सकते हैं इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। और ये जो है आपका, ये आपका है डिपेंडेंट क्लॉज। कैसा क्लॉज है, तो डिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखा आपने कि जो ये क्लॉज है अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। आई डोंट नो वेयर सी लिव, कहाँ वह रहती है, ये भी अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो दैट इज, ये भी आपका एक क्लॉज है, और क्लॉज कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये यहाँ पे क्लॉज अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्लॉज है, और समझ में आया ना, यहाँ पे ये क्लॉज है और ये अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, तो आप देखिए वहाँ आते हैं काइंड ऑफ क्लॉज। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को मतलब स्वतंत्र क्लॉज है ये। ठीक है, ये इसको अपने अर्थ के लिए, अपने मीन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। अगला देखिए, दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल क्लॉज पे, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र है। ठीक है, इसको अपने अर्थ के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अब देखिए, आई डोंट से एनी वर्ड, मैं एक भी वर्ड नहीं कहता हूं, इसके पूरा अपना अर्थ निकालना है, तो इसको बोलते हैं हम, ये प्रिंसिपल क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई डोंट से एनी वर्ड, मैं एक भी शब्द नहीं कहता। वाइल समबडी इज स्पीकिंग, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, है ना, वाइल समबडी इज स्पीकिंग, तो कैमरा हिल रहा है, ओके, वन मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वाइल समबडी इज स्पीकिंग, अब ये अपना पूरा अर्थ निकालने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, ये एबल नहीं है। वाइल, जबकि, समबडी इज स्पीकिंग, जबकि कोई बोल रहा हो, तो ये आपका, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, और ये इस पर डिपेंड है, ये अपना अर्थ निकालने के लिए इस पर डिपेंड है, तो ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, या हम कह सकते हैं इसको कह सकते हैं डिपेंडेंट, क्या कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आगे देखिए, वेन एवर प्राइस ग्रो अप, जब कभी भी प्राइस बढ़ता है। ठीक है, सो कस्टमर बाय लेस थिंग्स। ठीक है, ये वेन एवर प्राइस ग्रो अप, मैंने क्या कहा पे, वेन एवर प्राइस ग्रो अप, जब कभी भी प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, ये अपना सेंस निकालने में एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो ये आपका डिपेंडेंट, या हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कस्टमर बाय लेस थिंग, कस्टमर कम वस्तुएं खरीदते हैं, ये पूरा सेंस निकाल रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अगला देखिए, अब अगला है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है,
कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है दोस्तों? कोऑर्डिनेट क्लॉज ये ये भी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये भी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, और ये भी अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। देखिए, आई शैल लीड, मैं नेतृत्व करूंगा, और दे विल फॉलो मी। यहाँ भी ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों। लेकिन इसमें पहले वाले को प्रिंसिपल और दूसरे को सबऑर्डिनेट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होते हैं जहाँ पे सेंटेंस क्या होते हैं, दोनों सेंटेंस जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। आई शैल लीड, मैं नेतृत्व करूंगा, पूरा अर्थ ही रहा है। दे विल फॉलो मी, और वो मुझे क्या करेंगे, वो मुझे मुझे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे एंड एक कंजक्शन है, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, ये वाइल, ठीक है, ये व्हेनेवर, ये सारे क्या है, ये आपके ये आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, अगला देखिए, राधा रीड बुक, राधा क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, रीड बुक, एंड कविता राइट लेटर, और कविता क्या करती है, राइट लेटर। तो दोनों अपने अर्थ निकालने में सक्षम हैं। तो ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन पहले वाले को हम प्रिंसिपल कहेंगे, पहले वाले को क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल। ठीक है, और दूसरे वाले को क्या कहेंगे हम, दूसरे वाले को हम सबऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। आई मेट द मैन, या कह सकता है आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। ठीक है, हुज आर्म, ठीक है, हुज आर्म वॉज फ्रैक्चर, हुम आर्म वॉज फ्रैक्चर, जिसका जो हाथ था वो क्या, जिसके आर्म मीन्स वहां होता है, क्या था, फ्रैक्चर था। तो ये आई मेट ए मैन, ये पूरा क्या है, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है ना। और ये जो होज, ये जो है, ये एक अपने आप में क्या है, होज आर्म वॉज फ्रैक्चर, जिसका, ठीक है, आर्म क्या था, फ्रैक्चर था। तो क्या, पूरा अर्थ नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, ये सारे, अब देखिए मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, ओके, हाँ, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बना नहीं सकता, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। देखो, देख लीजिए एक बार, मैं आपको देता हूँ, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। ठीक है, एंड एज वेल एज, नॉट ओनली, ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, एंड एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, एक ही है पूरा, आइदर और, नाइदर नॉर, और एल्स, अदरवाइज। ठीक है, बट स्टिल एट, दोनों का एक ही मीन होता है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कहा, हाउएवर, ओनली, वाइल, सो, ठीक है, देयरफॉर, फॉर, हेंस, एटसेट्रा। ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। देखिए, दैट, जहां से ये सेंटेंस में जहां से शुरू हो जाएगा, दैट, हु, हुज,